व्यक्तिगत नहीं जानता हूँ, लेकिन उनको रील का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे। हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील देखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, और बिल्कुल मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल होगा कि सूर्या जब भाग रहे हैं तो आपने कहा रील बनाया, इसमें तो आपको ज्यादा आपको व्यूज बढ़ा जाता है। नहीं बजाएंगे, मैं बार बार कर रहा हूँ, शोक कार्यक्रम है, लेकिन चूंकि भीड़ है इसीलिए मैं संबोधन कर रहा हूँ। तो ये आपने कहने दुनिया को दिखाया इस रील को कि सूर्या भाग रहा है। जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया, पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है, तो भागने का एक वीडियो बना देते, चूंकि तो रील वाले डीएसपी है। आपने भी देखा है, मैं इनको नाम से नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा वीडियो में तो बोला रहे थे रील वाले डीएसपी साहब है। जो भी हमको नाम से, उनसे कोई हमारी शत्रुता भी नहीं है। जो भी अपने पढ़ाई के दम पर आए हैं उनका हम सम्मान करते हैं कि वो डीएसपी है। लेकिन सवाल है, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो डीएसपी है, पढ़ लिख के वहां तक आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप हर चीज का रील बनाते हैं, रील इसमें भी दिखा देते कि सूर्या भाग रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भाग रहा था, भागने पे ही इनकाउंटर होता है, बिल्कुल अब भी दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे है? इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो आदिवासी लोग वो का है, इन लोग को लगता है। अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होना चाहिए था, पेट पे नहीं होना चाहिए था। तो बिल्कुल मैं डीएसपी महोदय से सवाल करूंगा, और बिल्कुल ये सीबीआई जांच का प्रश्न बनता है कि गोली पेट पे कैसे लगा। दूसरा बात, जला कैसे, और जला उस तर्ज पे है जैसे, मैं फिर रिपीट करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी वायर के टच होने से जलते हैं, गर्म दूध के गिरने से जलते हैं, गर्म तेल के, गर्म चाय के, कोई भी गर्म खाना अगर बॉडी पे गिरता है और जैसा शरीर जलता है वैसा बॉडी जला के। सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। तो बिल्कुल ये लोकतांत्रिक भारत है। लोकतांत्रिक भारत में कोई अगर अपराध भी करता है तो उसे अपने वकील के साथ बहस करने का अधिकार है। ये लोकतांत्रिक भारत है। आप किसी पे सीधा कोई ठप्पा नहीं दे सकते हैं। कोई कितना भी बड़ा पेशेवर अपराधी क्यों नहीं होता है, लोकतंत्र उसे भी अपना पक्ष रखने की, अपने बात रखने की, अपना वकील रखने की आजादी देता है। तो सूर्या तो अनाथ बच्चों का विद्यालय संचालन करने वाला व्यक्ति था। सूर्या तो यहाँ के लोगों के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति था। और एक सवाल मैंने बार बार कहा है, अब कुछ देर के लिए हम मान भी लें कि सूर्या का संबंध किसी असामाजिक तत्व से था, तो सवाल ये भी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर कोई चोर के साथ रहता है तो उसे चोर कहते हैं। यदि कोई किसी को आत्महत्या करने के लिए उस्काता है तो जो उस्काता है वो भी दोषी होता है। यदि कोई, तो यहाँ किन कारणों से सूर्या असामाजिक गतिविधियों में गया, जिन लोग इन कारण में हैं, क्या उनपे आप कानूनी शिकंजा कसेंगे? क्या आप उन पत्थर खदानों के मालिक, वो कोयला खदानों के मालिक जो अवैध रूप से यहाँ खनन का काम कर रहे हैं, क्या पुलिस अपना दंडात्मक कार्रवाई उन पर करने का हौसला रखती है, उन पे करने का हिम्मत रखती है? हम ये नहीं जानते भाई कि कोई अगर किसी को आत्महत्या के लिए उस्काए तो जो उस्काता है वो भी गुनहगार होता है। तो सूर्या अगर असामाजिक गतिविधियों में आया तो जिन लोगों के कारण आया, जिन लोगों के अन्याय के कारण आया, जिन लोगों के अत्याचार के कारण आया, क्या ये पुलिस प्रशासन, उनमें हिम्मत है, उनमें सामर्थ्य है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे? कई वर्ष बीत चुके हैं हिंदुस्तान की आजादी के, कई वर्ष बीत चुके हैं झारखंड अलग राज्य के, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज भी एक आम व्यक्ति आजादी का अनुभव नहीं कर पा रहा। एक आम व्यक्ति जिस प्रकार अंग्रेजों के कालखंड में अगर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज उठाता था, यदि कोई पूंजीवाद के खिलाफ आवाज उठाता था, यदि कोई अफसर शाही महाजनों सामंतों के खिलाफ आवाज उठाता था, तो उनकी आवाज को कुचल कर रख दिया जाता था। वो अंग्रेजों के काल में हमने देखा था, लेकिन आज दुर्भाग्य कहिए या शर्म कहिए, लोकतांत्रिक भारत में उसी दृश्य को हम लोग देख रहे हैं। पत्नी से मिले, ठीक हमारे बगल में बैठी हैं उनकी पत्नी, उनकी माता बैठी हैं, उनके दो भाई बैठे हैं। उन्होंने यही कहा कि जो हाल ही में एक माइंस में गोली कहीं चला, उसी घटना को लेकर पुलिस दबाव बना रही थी सरेंडर करने को लेकर। एक बात जान लीजिए, अगर किसी माइंस में किसी कंपनी की घटना है तो मैं कहूंगा आज आपके माध्यम से पूरे राज्य को सूर्या जैसे नौजवानों का समर्थन करना चाहिए। अगर ये किसी के साथ, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार की बात आती है, किसी